अभी हमारे पास जनवरी के लगभग 12-15 दिन, फरवरी पूरी पड़ी है, मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल पूरा पड़ा है। कम से कम हमारे पास 100 दिन है। यदि हम ये भी मान के चलें कि आरएस प्री 3 मई को होने जा रहा है, जो कि हो सकता है 1 महीने डिले हो जाए, पर फिर भी हमारे पास एटलीस्ट जो है वो कितने दिन पड़े हैं? 100 दिन पड़े हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो आरएस प्री की तैयारी में पूरी तरीके से लग रहा है, वो कैंडिडेट 2 प्रकार के हैं। एक, जिन्होंने कभी आरएस प्री नहीं दिया, वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको तो मैं कहूंगा प्योरली भाई आरएस प्री की तैयारी कर लो, ठीक है ना। क्योंकि यदि मई के अंदर या जून के अंदर आपके प्री होता है, तो मेंस आपके नवंबर के आसपास जाके होगा। ठीक ठाक यहाँ पर टाइम मिल रहा है। आप कहोगे सर 5 महीने में पूरी तैयारी थोड़ी होती है, तो 5 महीने में नहीं होती तो भैया आरएस प्री भी निकालना उतना आसान है नहीं। बाकी देखो आपकी मर्जी है। तो मेरा तो ये मानना है कि आरएस प्री पर बहुत अच्छे से फोकस कर लो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं वो कहेंगे नहीं नहीं सर, आपकी सारी बातों के बावजूद हमें लगता है हमारी प्री की तैयारी बहुत अच्छी है, आप तो बस हमें मेंस का बता दो, प्री के अंदर तो हम झड्डे काट देंगे। तो मेंस का मैं आपको बता दूं, मेंस के अंदर मैं ये कहूंगा कि आप इसमें भी फिर मैं वही सजेशन दूंगा। सारा कुछ यूं अपन गांव के अंदर कहते हैं हाफड़ा मारना। हाफड़ा मारना मतलब कि सब कुछ जो होगा अपने काबू में करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हाफड़े मारने की कोशिश मत करो। मेंस का कुछ हिस्सा उठा लो और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें भी वो टाइम, वो ऐसी ऐसी चीजें जहां पर कि प्रैक्टिस की आवश्यकता ज्यादा है और कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता कम है। जैसे कि ऐसे कौन से पोर्शन है, तो इसमें हम कुछ चीजें आप यहाँ पर तैयार करवाने जा रहे हैं। एक है एस्से का पोर्शन, जो कि इस बार नया जुड़ा है 40 नंबर का। आपको पता है यूपीएससी की तर्ज पर 600 शब्दों का एक ऐसे जोड़ दिया, जो कि थोड़ा सा यूनिक है इस बार। इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, वरना समय पर आपका ये ऐसे पूरा नहीं होगा। और 600 शब्द लिखना भी उतना आसान नहीं होता। इससे पहले जो ऐसे आया करता था वो 200 शब्दों का आता था, इस बार 200 से बढ़ा के सीधे 600 का किया है। और यूपीएससी के अंदर 1200 का आता है। तो यानी कि ऐसे का आपको सीधे सीधे ट्रेंड दिख रहा है इसकी तरफ जाने का, यूपीएससी की तरफ जाने का। तो इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए ऐसे की। इसके अलावा और क्या किया जाए? इसके अलावा आपके जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, उसमें एक चीज में मेजर चेंज किया है, वो है पैसेज। पैसेज के अंदर एक चेंज ये किया है कि उसमें 10 नंबर के तो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, और 10 नंबर का आपको दिया है यहाँ पर प्रीसी राइटिंग। क्या दिया? 10 नंबर का प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग के अंदर एक नया चैलेंज आया आपके सामने, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को उसका इंटेंसिटी नहीं पता है। उसकी प्रैक्टिस कर लो, और ये सारे काम प्रैक्टिस के हैं, पढ़ना कुछ ही नहीं है। अब प्रीसी राइटिंग में पढ़ने जैसा कुछ ही नहीं है, बस प्रैक्टिस है। ऐसे के अंदर पढ़ना कुछ ही नहीं है, हम आपको बस थोड़ा बहुत कंटेंट देंगे, बाकी तो प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो प्रीसी राइटिंग में चैलेंज क्या है? प्रीसी राइटिंग में चैलेंज है, पहले 100 शब्द हुआ करते थे, उसमें से 33 शब्दों के अंदर उसकी प्रीसी करनी होती थी। लेकिन अब जो 300 शब्दों का ये आपके पैसेज होगा, और 100 शब्दों के अंदर प्रीसी करनी होगी। हमें 100 शब्दों का एक आंसर लिखने में 10 मिनट लग जाते हैं, जो कि हमें याद होता है। यहां पर तो देख देख के सोच समझ के उतारना पड़ेगा, और ये 100 शब्दों का लिखने में आपको मिनट 20 लग जाएंगे, जबकि नंबर 10 ही मिलने वाले हैं। तो इसको हम कैसे जो है समय पर करें? तो ये 20 नंबर का कंटेंट है। फिर इसमें मैं वही कहूंगा कि इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। ऐसे कितने नंबर का है? 40 नंबर का। याद करने जैसा कुछ ही नहीं है, समझने वाला है। और एक दो ऐसी चीज है जो कि याद करने वाली नहीं है, समझने वाली है, उनको आप कर लो। जैसे कि आप पत्र लेखन और प्रारूप लेखन। हिंदी के अंदर पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, उसके क्या फॉर्मेट होने चाहिए, क्योंकि कुछ नए फॉर्मेट भी दिए गए हैं, है ना। अब लगभग 10 फॉर्मेट कर दिए, पहले 8 हुआ करते थे, तो कुछ नए फॉर्मेट भी दिए हैं। तो पत्र और प्रारूप जो है कैसे लिखा जाए, खासतौर पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जिनको ये बहुत ही वीक पोर्शन होता है, ये दे दिया इस बार 30 नंबर का। पहले 2 आते थे 10-10 नंबर के, इस बार कर दिया 30 नंबर का। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आप पहले से तैयार करके रख सकते हो। और इसके अलावा क्या? और इसके अलावा एक ऐसा पोर्शन जिसको कि मेंस में बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करके जाते हैं, और उसका बहुत भारी उनको नुकसान होता है, वो है इकोनॉमी का पोर्शन। इकोनॉमी के इस पोर्शन के अंदर मेरा ये मानना है, इंडिया का जो सर्वे आएगा प्लस इंडिया का जो बजट आएगा, और इधर से राजस्थान वाला जो सर्वे आएगा और राजस्थान वाला जो बजट आएगा, उसको जो है आप अभी से अच्छे से तैयार करके रख लो। उसे जो है आप अभी से अच्छे से तैयार करके रख लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगभग 40 नंबर का, यहाँ पर इसको मिला देते हैं तो 40 नंबर एटलीस्ट हो जाते हैं। इवन मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा ही आएंगे इसमें से, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादातर बेसिक से कुछ नहीं आता, करंट से ही आता है। तो यदि आप इस पूरे को मिलाएंगे तो 130 मार्क्स एटलीस्ट आपके कवर हो रहे हैं 800 में से। 130 मार्क्स तो लगभग जो है हम
यदि हम देखें 5वां 6ठा हिस्सा लगभग हो गया, लगभग 16% जो है अपन यदि मेंस की तैयारी पहले से करके रख लें और फिर उसके बाद जिन जिन सब्जेक्ट में आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, जैसे कि मान लो इधर आप पॉलिटी पढ़ोगे, या फिर चलो पॉलिटी में तो बहुत सारी नई चीजें ऐड ऑन हुई है। अच्छा, एक और चीज, जो बहुत सारी नई चीजें ऐड ऑन हुई है, प्लीज उसके पीछे मत भागना, कंटेंट आ जाने दो, तैयारियां उसके ऊपर शुरू कर दी हैं। जब भी अच्छा कंटेंट आ जाएगा तो आपकी मेहनत बचेगी। अदरवाइज हमें कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, उसमें खुद से तैयार कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि टाइम कम है तो अभी जो पहले से आपके पास चीजें हैं उसको अच्छे से कर लो, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपकी प्री की तैयारी बहुत अच्छी है तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो स्टेट पॉलिटी है। अब स्टेट पॉलिटी में कुछ ऐसे आयोग हैं, स्टेट पॉलिटी में कुछ ऐसे आयोग हो सकते हैं जो प्री के सिलेबस में नहीं है लेकिन मेंस के सिलेबस में है, तो आप उनको साथ ही साथ कर लेना। कहने का मतलब जो बहुत इजी टारगेट किया जा सकता है, ऐसा कुछ हिस्सा जो आप मेंस की तैयारी प्री के साथ साथ ही कर सकते हो, उन हिस्सों को टारगेट करो। आप सारी तरफ युद्ध के मोर्चे क्यों खोल के रखना चाहते हो कि मैं सारे युद्ध के मोर्चे एक साथ खोल दूं? मैं जो है वो इधर आपके राजस्थान वाले मोर्चे से भी लड़ना शुरू कर दूं, गुजरात वाले से भी शुरू कर दूं, जम्मू कश्मीर वाले से भी लड़ना शुरू कर दूं, इधर से चाइना के साथ भी लड़ना शुरू कर दूं ना। युद्ध के मोर्चों को लिमिटेड रखो, आपका फोकस ज्यादा रहेगा। और एक यदि कुछ चीजें आपने बहुत अच्छे फोकस के साथ तैयारी कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। इसलिए आप यहां पर सारे हिस्सों को करने की बजाय कुछ हिस्सों को टारगेट कर लो। और हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें यही आपसे कोशिश की है कि ये काम हम आपसे करवा लें। और अब मैं ये नहीं कहता कि आपको इसी तरीके से, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं हम तो पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, भाई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहां बहुत सारी जगह पर आपको पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है, इवन इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज हमारी वाली भी चल रही है, उसमें 8-9 पेपर हो चुके हैं, उसको भी हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे ही। तो कहने का मतलब है यदि आपको लगता है कि हम प्री प्लस मेंस की तैयारी इन 3 महीनों में कर लेंगे, कर लो। पर मैं कह रहा हूं प्री में लटक मत जाना कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि नहीं अब तो हम छोटे सब्जेक्ट करेंगे पहले। अरे भाई, जो पहले प्री प्लस मेंस वाला कॉमन है या फिर जो बहुत इजी किए जा सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है, उनको तो कर लो पहले, है ना। तो इसलिए मेरी इस बात को आप मान सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो है इन सब चीजों को पहले कर लो, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हमने जो एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है ना। जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की है उसमें हमारे पास में कोई दूसरा चारा नहीं था कि हम इसको 1 फरवरी से शुरू करें। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो 1 फरवरी से शुरू हो रही है और ये जो टेस्ट सीरीज है ये 26 अप्रैल तक हमने डिजाइन की है। क्योंकि अभी हमें जैसा कि न्यूज़पेपर या फिर सरकार का जो कैलेंडर है ना, तो उसमें जो मई बताया गया है, एक बार हम मई का फर्स्ट वीक ही लेके चले। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ हमारा अनुमान ये कि पेपर शायद जून में होना चाहिए, लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि जून के हिसाब से टेस्ट सीरीज शेड्यूल कर लें, ठीक है। तो हमें तो मई के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यदि पेपर मई के अंदर होता है तो हमने इसी हिसाब से टेस्ट सीरीज को शेड्यूल किया 26 अप्रैल तक। यदि ये पेपर जो वो जून में होता है तो हम इसमें 4 पेपर और जोड़ देंगे, मई मई में आपके कुछ एक पेपर और ले लेंगे, मई के अंदर जो आपके कुछ एक पेपर और ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को जो डिजाइन किया गया है उसके बारे में एक बार मैं बेसिक कुछ बात आपको बता देता हूं। वो बात ये है कि भाई इसके अंदर टोटल 15 पेपर रखे गए हैं, जिसमें से 4 तो फुल लेंथ पेपर हैं और 11 जो है वो आपके सेक्शनल पेपर हैं। सेक्शनल पेपर का जो सिलेबस है वो हमने इस हिसाब से रखा है। सेक्शनल पेपर जो आप इसके लिए, ये जो टेस्ट सीरीज है वो कुछ मायनों में थोड़ी सी यूनिक है। ये एक्चुअल में हम इसको आरएस प्री का ही नाम दे रहे हैं, लेकिन ये आरएस प्री से ज्यादा कुछ मेंस की तैयारी करवाने वाली टेस्ट सीरीज है। कैसे है बात करते हैं। आरएस मेंस की तैयारी करवाने वाली टेस्ट सीरीज ये इसलिए है, प्री तो है ही है, मेंस की तैयारी करवा भी ये करवाती है, क्योंकि ये पेपर होगा 4 घंटे का। कितने घंटे का? 4 घंटे का। आप कहोगे सर आरएस प्री का पेपर तो 3 घंटे का ही होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, 3 घंटे का इसमें जो पेपर है वो होगा ऑब्जेक्टिव। 3 घंटे का जो पेपर है वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। और 1 घंटे का जो पेपर है वो होगा सब्जेक्टिव, वो आपको लिखने वाला होगा। आप कहोगे सर इतना हम कैसे पढ़ के आ पाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के आ जाए सब्जेक्टिव भी पढ़ के आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने यहाँ पर मेंस के अंदर ऐसे ही कुछ टॉपिक को रखा है जिसमें पढ़ के नहीं आना, बस प्रैक्टिस का खेल है। पढ़ के नहीं आना, प्रैक्टिस का खेल है ना। बस एक बार आपने पत्र लेखन, प्रारूप लेखन का प्रारूप वगैरह देख लिया, उसके बाद आपको कोई याद नहीं करके आना कि हम सफाई कर्मचारियों को कुछ कहना है, उसकी कैसे जो चिट्ठी लिखें, विज्ञप्ति कैसे जारी करें। एक बार बस फॉर्मेटिंग देखनी है आपको। जो ऐसे वाला काम है उसमें बस एक बार तरीका थोड़ा सा समझना है कि कैसे
ये लिखा जाता है। आपको बस एक बार के लिए ये देखना है कि जो प्रीसी राइटिंग है वो कैसे की जाती है, और आपको इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे वैसे भी प्री के लिए पढ़ना ही है, तो उसी दौरान उसको मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो बस कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपको जो सब्जेक्टिव का जो नेचर है वो आपको इस तरीके से तैयार करके आना है कि टोटल जो है ये पेपर कितने घंटे का होगा आपके, 4 घंटे का। 3 घंटे का पेपर ऑब्जेक्टिव, तो एक तरीके से यूं मान लो कि ये तो है आरएस प्री की टेस्ट सीरीज, ये तो क्या एक तरीके से आरएस प्री की टेस्ट सीरीज, और ये जो 60 मार्क्स का पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव नेचर का होगा, और उसमें ऐसे टॉपिक्स को उठाया गया है जिसमें कि आपको याद नहीं करके आना, केवल प्रैक्टिस करनी है, जिसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी पहले से करनी शुरू कर दो। इस हिसाब से हमने इसको रखा है ना। ये जो 60 नंबर वाला है, ये इसकी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि आपको ये डिटेल इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि इस ऐसे को कैसे सोचा जा सकता था, कैसे लिखा जा सकता था, लेकिन इसकी कॉपी चेक नहीं होगी। उसका भी हमारा एक पर्पज है, कहीं वो स्टूडेंट जो है इसमें कोई कम ज्यादा मार्क्स देख के मेंस के अंदर उलझ ना जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि मेंस के अंदर वो उलझ ना जाए, और मेंस की अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी उसकी होती रहे, ज्यादा ध्यान उसका प्री रहे। इसलिए हम इसकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, और ये केवल और केवल प्रैक्टिस पर्पज के लिए है और सीखने के पर्पज के लिए है ना। तो ये जो 60 नंबर का जो पेपर है, इसकी कॉपी चेक नहीं होगी, लेकिन पेपर होगा बकायदा। आप ऑफलाइन सेंटर पर 1 घंटे बैठ के लिख के जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम हाँ लिख सकते हैं। आपकी जो एक इनर्शिया जो होता है ना, जो प्री के बाद अचानक से आता है कि वो पिछले 6 महीने से लिखा ही नहीं, वो आपका पहले से ही खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है कि 3 घंटे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 1 घंटे का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है ना। लेकिन इस 1 घंटे के सब्जेक्टिव पेपर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इसकी कॉपी को आप साथ ही साथ घर पे ले जाना, और जो वीडियो सॉल्यूशन हो या फिर जो क्लासरूम में ऑफलाइन जिसका सॉल्यूशन हो, तो आप इसको जो है बैठ के देख लेना, है ना। इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाना चाहिए था। इसके अलावा इसको डिटेल आंसर की आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी, डिटेल आंसर की एक सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, है ना। सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी भी, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, और आप जो है इसको आसानी से देख पाएंगे। तो इस तरीके से मेरा आपको यहाँ पर ये विचार था, 3 आवर्स का ऑब्जेक्टिव एंड 1 आवर का जो है आपके सब्जेक्टिव पेपर। बात क्लियर है यहाँ तक की सब लोगों को क्लियर? अच्छा, ये हमने फिर जो है इस तरीके से इसको डिजाइन किया है, इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि जो पहला पेपर है वो आपके राजस्थान ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट का पेपर हो गया। इसके अलावा दिसंबर महीने का करंट अफेयर परसेंटेज, एक टॉपिक मैथ का, एक टॉपिक रीजनिंग का, है ना। तो ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव, 1 महीने का करंट अफेयर, एक मैथ का टॉपिक, एक रीजनिंग का टॉपिक और एक सब्जेक्ट। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या रखा है, उसके साथ साथ हमने एक यहाँ पर रखा है एस्से और पैराग्राफ प्रीसी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जिसको किया है, और यही आगे के आप पेपर में देखोगे। अगला पेपर 8 फरवरी को इंडिया प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, इधर नवंबर महीने का करंट अफेयर, इधर एक एक टॉपिक, और ये हमने रखा है पत्र लेखन वाला, ताकि इसमें आपको लोड भी ना आए और आप जो है इसकी प्रैक्टिस भी कर पाओ, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरीके से हमने आगे का पूरा जो है इसके अंदर किया हुआ है ना। फिर आप आएंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का 60 नंबर का मेंस का पेपर, राजस्थान इकोनॉमिक्स का 60 नंबर का मेंस का पेपर। इस बहाने जो है आप मेंस की भी अपनी तैयारी करके आ जाओ और आगे। और ये हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन कब तक की है, 26 अप्रैल तक। यदि ये पेपर 3 मई को ना होकर 1 महीने बाद होता है तो 4 पेपर और जोड़ देंगे इसी टेस्ट सीरीज के अंदर, 4 पेपर और जोड़ देंगे, है ना। उसके कोई अलग से जो भी है वो आपको बता देंगे, टीम कोई अलग से कॉस्ट होगी नहीं।